स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आई मी और माई सेल्फ के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कि आई मी और माई सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है, प्लस हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आई मी और माई सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पर जो है इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही है कि प्रोनाउंस क्या है, क्योंकि आई मी माई सेल्फ प्रोनाउंस में काउंट होता है, इसलिए जो है यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन दी गई है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। जैसे मैंने अगर कोई बात बोलनी है, अपने बारे में बोलनी है, तो बार बार मैं खुद को या मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे अगर मैं सीता के बारे में बात करी तो बार बार मैं सीता का नाम ना लेकर के मैं उसको शी से इंडिकेट करूंगी, तो वो प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। वैसे ही आई मी माई सेल्फ भी प्रोनाउंस ही है जिन्हें हम अपने बारे में बताने के लिए करते हैं, लेकिन ये आई मी माई सेल्फ ये तीनों ही अपने बारे के लिए है। बाकी ही शी इट उनके भी होते हैं, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल हमें जो है अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने स्पोकन के लिए जो यूज होते हैं, तो हम आ गए हैं आई मी और माई सेल्फ पे। ठीक है, आई जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, मी जो होता है वो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और माई सेल्फ जो होता है एम्फेसिस करने के लिए या एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है इसको। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो यानी कि यहाँ पे कर्ता कौन है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, आई। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं आई की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं अपने ऊपर कोई एक्शन करवाऊंगी तो वहां पे क्या होगा, जैसे मैंने बोला आई डन दिस। अच्छा, मैंने पहले थर्ड ले लिया है माई सेल्फ के लिए। मी सेकंड है, मी कैसे यूज होता है, मी जैसे मैंने बोला ही कॉल्ड मी। कल हमने पास्ट के सेंटेंसेस देखे थे, डिड और डू। आई होप हाई आपको लोग को चीज समझ में आई होगी। ही कॉल्ड मी, उसने, यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट। किसको बुलाया, मुझे बुलाया, मेरे ऊपर एक्शन हुआ है, तो अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस बन चुका है आई का। ठीक है, आई पहले वाले सेंटेंस में आई ही काम कर रहा था तो वो सब्जेक्ट था। सेकंड वाले केस में जो है मी के ऊपर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। और थर्ड वाले केस में माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्स दिखाने के लिए, जैसे मैंने बोला आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने ऊपर ही एक्शन कर रही हूँ। यानी कि जब सब्जेक्ट खुद के ऊपर एक्शन करता है तो हम वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे आई चल रहा है अभी सब्जेक्ट, तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। यू के लिए क्या होता है, योर सेल्फ। ही के लिए क्या होता है, हिमसेल्फ। हर के लिए क्या होता है, हर सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही आई के लिए होता है माई सेल्फ। बेसिकली जब सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन कर रहा होता है तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, आई और मी में देखिए एक सिंपल सा फंडा तो यही है कि आई जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं और वहां पे कहीं पे आपको लास्ट में आई की नीड है तो वहां पे उसका ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी आता है। आप लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आई मी माई सेल्फ तो पता चल गया होगा कि कैसे यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, इनका सही प्रयोग सीखने से आपकी इंग्लिश नेचुरल और सही लगेगी। ठीक है, आई की जगह पे मी यूज कर देंगे, मी की जगह पे माई सेल्फ यूज कर देंगे, माई सेल्फ की जगह पे आई यूज कर देंगे, तो आप अपनी इंग्लिश को खराब कर देंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर यूज, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, एग्जाम्पल्स, फिर कुछ टिप्स रहेंगे, और फिर कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस और फिर उसके बाद थोड़ा होमवर्क। चलिए सबसे पहले आई। आई सब्जेक्ट की तरह कैसे, सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह कैसे काम करता है, यानी कि कर्ता आई ही काम कर रहा है। जब एक्शन आप खुद कर रहे हैं तो आप आई यूज करेंगे। जैसे यूज व्हेन यू आर डूइंग द एक्शन, जब क्रिया आप कर रहे हो, इसका स्ट्रक्चर रहता है आई,
यानी कि सब्जेक्ट, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, हम लोग बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब तक तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रही हूँ। एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। आई विल कॉल यू टुमारो, मैं आपको कल कॉल करूंगी। आई एम हंग्री, मैं भूखी, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। एम आई लेट, देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सब आ गए। ठीक है, एम आई लेट, एम आई आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, और आई क्योंकि मैं मेरे बारे में ही बात कर रही हूँ, तो एम आई लेट, क्योंकि वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलिए टिप्स इसके लिए है कि आई एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वो हम कर चुके हैं कि सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है ना, तो यानी कि आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब भी लगाना होगा तो आप आई लगाएंगे, ना कि मी। अब मी जब आप लगाएंगे, सेकंड इज मी की ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जहां पे भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा और आई की बात हो रही होगी तो आप वहां पे मी लगाएंगे। यू आर रिसीविंग द एक्शन, जब एक्शन आपके ऊपर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अभी हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वही है सेम, सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुझे पता है मी का सेंस निकल रहा है, क्योंकि आई मी माई सेल्फ में ऑब्जेक्ट मी होता है। जैसे शी कॉल्ड मी यस्टरडे, यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, कॉल्ड उसने वर्ब बता दिए, उसने किसको बुलाया, मुझे बुलाया, तो एक्शन मेरे ऊपर हुआ है, ना कि मेरे द्वारा हुआ है, उसके द्वारा एक्शन हुआ है, यानी कि शी के द्वारा एक्शन हुआ है, इसलिए शी सब्जेक्ट है, और मेरे ऊपर हो रहा है, यानी कि उसने मुझे बुलाया, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, बेसिकली मी जो है सेंटेंस में लास्ट में आता है, आई स्टार्टिंग में आता है। अच्छा, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे, क्योंकि आप पेन मांग रहे हैं। ठीक है, वो जो पर्सन पेन देगा वो आपको पेन देगा, इसलिए एक्शन आपके ऊपर हो रहा है। अच्छा, दे सॉ मी, उन्होंने किसको देखा, दे क्या है, सब्जेक्ट, उन्होंने देखा किसको, मुझे देखा, एट द पार्क। शी डिडंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं करी, शी एक्शन करने वाली थी, और किसके ऊपर, मी के ऊपर। हु सॉ मी, किसने मुझे देखा, इंटेरोगेटिव बन गया है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है और हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि हूं यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, किसने देखा मुझे, किसने मुझे देखा। टिप्स इसमें, डू नॉट यूज आई एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आप आई यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव माई सेल्फ। अब माई सेल्फ क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे आप अपने ऊपर ही एक्शन कर रहे हो, या आप अपने बारे में ही बात कर रहे हो। जैसे अभी मान लो मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं माई सेल्फ यूज करूंगी। अगर मैं किसी और के बारे में बात करूंगी तो हर, हिम, हिज, जो भी होगा। ठीक है, चलिए यूज क्या है, जैसे यूज व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, जब दोनों ही सेम पर्सन होंगे। अभी तो यहाँ पे क्योंकि आई की बात हो रही है, यानी कि मैं अपनी ही बात करूंगी, इसलिए मैं माई सेल्फ यूज करूंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ, अगर यू बात करोगे यानी कि आप बात करोगे और आप अपने ही बारे में बात करोगे, तो मैं यूर सेल्फ लिखूंगी। ही अगर अपने बारे में बात कर रहा होगा तो हिम सेल्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वो एक्शन अपने ऊपर ही कर रहा है। ठीक है, कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति होते हैं जब। बाकी फॉर्मेट सेम ही है, क्योंकि अब आई मी माई सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो आई पहले सब्जेक्टिव केस आ गया, वर्ब फिर हमें पता ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह में यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम पर्सन है, इसलिए यहाँ पे मी ना आकर के माई सेल्फ आया है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचा दिया जब मैं खाना बना रही थी। ठीक है, वाइल कुकिंग, खाना बनाते हुए, खाना बनाते समय मैंने खुद को चोट पहुंचाई है। आई टॉट माई सेल्फ इंग्लिश, मैंने खुद से अंग्रेजी सीखी है। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय खुद दूंगी। ठीक है, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया है। आई डिड इट का मतलब होता है मैंने ये किया है, आई डिड इट माई सेल्फ लगा दिया है तो ये खुद शब्द आ गया कि मैंने खुद ये किया, किसी और ने मेरी हेल्प नहीं करी है। इसका सेंस ये निकलता है। आई डिड नॉट हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट नहीं पहुंचाई है। टिप्स वही है, फिर माई सेल्फ एक सब्सटीट्यूट होता है आई और मी का ही, क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे आई, यहाँ पे भी आपको पता है कि मेरी ही जरूरत पड़ रही है, आप अपने अपनी ही बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप माई सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, केवल तब उपयोग करें जब क्रिया अपने आप पर हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत है, जैसे प्लीज कॉल आई,
कॉल करनी है, मैंने बोला है आई, अगर आपको आई का सेंस लगाना है तो आप मी लगाएंगे, नॉट आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद आता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, विच इज मी। शी गेव द गिफ्ट टू आई, उसने गिफ्ट दिया है, सब्जेक्टिव ऑलरेडी सब्जेक्ट आ चुका है, तो उसने किसको दिया है, मुझे दिया है। अच्छा, ये राइट वाले यहाँ लिखे हुए हैं। माई सेल्फ विल डू इट, माई सेल्फ विल डू इट क्यों होगा, पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है, देखिए आई विल डू इट माई सेल्फ यहाँ पे लिखा है। अच्छा, हिंदी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा है आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए मी यूज होता है, ठीक है, वही है सेंटेंस के बाद में, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऐसे ही नेक्स्ट, शी गेव द गिफ्ट टू आई के लिए ऑब्जेक्ट के लिए आई नहीं मी यूज होता है, वही सेम है, और सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव दोनों सही जगह होनी चाहिए। देखिए इस वाले में क्या करा है, पहले सब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव बाद में आता है, तो उनकी प्लेस जो है वो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस एक्सपेंशन प्रैक्टिस। आपको सेंटेंस एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ाना है, विस्तार करना है सेंटेंस का। जैसे आई लाइक चॉकलेट, कि मुझे चॉकलेट पसंद है, आपने इसका एक्सपेंशन कर दिया आई रियली लाइक, पहले तो आपने रियली लगा दिया कि मुझे बहुत ज्यादा, इसका मतलब है मुझे चॉकलेट पसंद है, आई लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। आई रियली लाइक मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्या, डार्क चॉकलेट, चॉकलेट को भी आपने डार्क बना दिया है, एवरी मॉर्निंग आपने आगे और ऐड कर दिया। ऐसे करके आप अपने सेंटेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश स्पोकन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अब आप टुकड़ों में इंग्लिश नहीं बोलेंगे ना, जैसे जैसे आप टुकड़ों से बढ़ते बढ़ते आप सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया वो ऐड कर सकते, कहाँ बुलाया, कब बुलाया, कैसे बुलाया, तो आप सेंटेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ऑन माई बर्थडे, अपने बर्थडे के दिन, यहाँ पे भी खत्म कर सकते थे, एट 8 PM, टाइम भी बता दिया, जगह भी बता सकते हैं आप लोग। आई हर्ट माई सेल्फ, आई एक्सीडेंटली हर्ट माई सेल्फ, मैंने गलती से अपने आप को चोट पहुंचाई, वाइल, उसका रीजन भी बता दिया कि मैं जब वेजिटेबल क्या कर रही थी, चॉप कर रही थी। एक्टिविटी आपने क्या करना है, एक्सपेंड 5 सेंटेंस करने हैं, आई मी माई सेल्फ, आप क्या करिए, आई मी माई सेल्फ पे 5 सेंटेंस बनाइए और फिर उसको इसी तरीके से एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अब नाउ नेक्स्ट वी है प्रैक्टिस सेक्शन, कुछ कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे लिखा है डैश एम लर्निंग न्यू इंग्लिश वर्ड्स टुडे, एम किसको सेटिस्फाई करता है, एम आई को सेटिस्फाई करता है, तो आई मी माई सेल्फ में से यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट क्योंकि गायब है ना, वर्ब आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है, तो आई आ गया, आई लर्निंग न्यू इंग्लिश, आई एम लर्निंग न्यू इंग्लिश वर्ड्स टुडे, ठीक है। आगे ही गेव द पेन टू डैश, ही सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब आ चुका है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में उसने पेन किसको दिया है, उसने पेन डैश को दी, ही गेव द पेन टू मी। देखिए आपने आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, हिम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम आई मी माई सेल्फ सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी लेंगे, ठीक है, बाकी कुछ और भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मी ही आए। तो थर्ड हमारे पास है आई विल फिनिश द वर्क, आई, मैं फिनिश कर लूंगी काम, कौन फिनिश कर रहा है, मैं कर रही हूं ना, तो कैसे करूंगी, बाय माई सेल्फ, ठीक है, मैं अपने ही ऊपर एक्शन कर रही हूँ, और माई सेल्फ से पहले बाय भी आता है, एक आप जो है तरीका ये भी समझ सकते हैं। फोर्थ वन इज दे आस्क्ड जॉन एंड, किससे पूछा उन्होंने, टू पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने पूछा जॉन और डैश से कि पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जॉन एंड मी, they asked John and me to participate, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आई इंट्रोड्यूस्ड डैश टू माई फ्रेंड्स yesterday, आई इंट्रोड्यूस्ड, आई मी माई सेल्फ में से क्या आएगा, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि आप खुद के ऊपर कर रहे हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आना है तो मी भी तो आ सकता है, लेकिन आप खुद की बात कर रहे हैं ना, तो आप खुद की बात कर रहे हैं, तो खुद के बारे में जब भी आप खुद के ऊपर एक्शन करते हैं तो क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव होमवर्क। अच्छा, आपने होमवर्क में क्या करना है ना, आपने होमवर्क में एक तो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आपने आई का यूज करना है, यानी कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का यूज करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, एंड क्वेश्चन फॉर्म बनाएंगे। इससे आपके कल के जो क्वेश्चंस है
वो भी जो आपके कल के टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज होते हैं। ठीक है, ये आई के लिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस अपने लिए यूज करिएगा और नेगेटिव सेंटेंस जो अपने लिए यूज करेंगे ना, तो वो नेगेटिव सेंस में मत करिएगा। जैसे कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, ये नहीं यूज करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग, आपने मी का यूज करके बनाना है और ऐसे ही 5 सेंटेंसेस आपने माई सेल्फ के लिए बनाने हैं। ठीक है, तो आपने 5 सेंटेंस आई, मी और माई सेल्फ का यूज करके बनाना है। तो आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए। ठीक है, इस टॉपिक में एम आई क्लियर? ओके, अभी का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आप लोग जाके हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। क्रोम पे जाके ऊपर सर्च करेंगे uniquetest.com। अगर आप uniquetest.com सर्च करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा हमारी वेबसाइट का, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और अदर कोर्सेज भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा वेबसाइट को। इस तरीके से इसका इंटरफेस है और यहाँ पे आपको लास्ट में आखिरी में एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं ही आप लोगों को ये कोर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक बार जाकर के इस वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए और अपनी इंग्लिश को मजबूत कीजिए।